बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। ये किस्सा है एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थी, जिसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियां दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है? और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसीलिए बेहतर यही है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीवी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसीलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थी। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका नाम घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद यानी कोई इवेंट कर रहा है, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें यानी नौकरानियां अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद ही घिसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां तमाम लोगों की नजरें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहां बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और शहजादे ने पूरी तकरीब बस घिसियारी के साथ बातों में गुजार दिए। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर घिसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया था और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घिसियारी बज़ाहिर उदास सी हुई। हाँ, काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घिसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो नहीं जा सकती। लेकिन साहब के जाने के बाद
उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया था कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घिसियारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घिसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करें। एक दिन शहजादे ने महल में मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घिसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाजत दे दी गई। घिसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिमीन को बुलाया। मुलाजिमीन ने बताया कि ये साबूदाना घिसियारी नामी मुलाजिमा ने बनाया है। फिर घिसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घिसियारी को पहचान ना सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो अपना दिल हार बैठा है। फिर घिसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घिसियारी का बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलाया गया। घिसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घिसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में अगर नमक ना हो तो चीज बद जायका हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला जात पड़े हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही ना था। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे माफिया मांगता रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट करते हुए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।